Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, welcome to Unacademy Accelerate channel, and we'll be having a light conversation with Brotin Mandal. और सभी टीम मेंबर्स यहाँ पर बहुत ही उत्साहित मुझे दिख रहे हैं। मैं खुद भी आज 11 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। मेरे चेहरे पे भी जो स्माइल आ रही है, जो चमक आ रही है, वो उन्हीं 11-12 किलोमीटर की रनिंग की वजह से। सो ब्रोतिन, व्हाट डू यू डू? मतलब मुझे रनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जब मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं आज बहुत खुश था, बहुत दिन बाद में इतना दौड़ा। आप क्या करते हैं? मैं तो आज बहुत खुश हुआ था, तो मैं पेरेंट्स से बात कर रहा था कि कैसे हुआ, क्या हो गया। ओके, तो पेरेंट्स का क्या क्या व्हाट वाज देयर रिएक्शन? क्योंकि आपकी रैंक बहुत अच्छी है, आपको पता है? क्या पेरेंट्स को इस बात का एहसास है कि आपकी रैंक क्या है ऑल ओवर इंडिया? हाँ, वो लोग बहुत खुश है। वैसे तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे परसेंटाइज आया था, उस पर ही वो लोग खुश थे, तो बट मैं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम था उससे। सही है, सही है। तो हाउ वाज योर जर्नी टू so much greater than 99 percentile? प्लीज elaborate on that, और फिर हम ये स्टार्ट करेंगे आपका चिट चैट। पहले थोड़ा बताओ अपनी जर्नी के बारे में। मैं जैसे तो क्लासेस रेगुलरली करने की कोशिश करता था कि कोई क्लास जैसे मिस ना हो जाए, और क्लास में जो होमवर्क मिलता था उसको डेली बेसिस पे फिनिश करने की कोशिश करता था। लाइक जैसे कोई बैकलॉग ना आ जाए, मतलब रेगुलर रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। होमवर्क मतलब हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा कोई इश्यू नहीं रहना चाहिए, या फिर मतलब मैं सिंसियरली करता था और डेली बेसिस पे करता था कंसिस्टेंटली। ब्रजेश सर, आप पूछ लीजिए कुछ बातें, आप भी उनसे ब्रजेश से चर्चा करिए। तो ब्रजेश, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। तो मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हारी प्रिपरेशन जो तुमने मेजॉरिटी अनअकैडमी पे करी, तो कौन कौन तुम्हारे फेवरेट टीचर्स थे? वैसे तो आप लोग ही मेरे फेवरेट टीचर्स थे। तो एक्चुअली क्या होता है सर, इस वाले क्वेश्चन में तो कई बार जैसे ऐसा कभी बच्चे जो देखते हुए वैसे लगते हुए सारे गर्दन का नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है पीयूष सर, आपका तो उसको नाम लेना ही है। आपने तो उसे पढ़ाया ही इतने लंबे टाइम तक। मुझे एक्चुअली डर ये लगता है कि बच्चा बोले कि मतलब समझ रहे हो ना आप, एक रिएक्शन होता है। क्योंकि अभी ब्रितिन मेरे से कुछ डाउट भी पूछ रहा था, तो ब्रितिन को मैंने बोला यार इसमें 15 मिनट लगेंगे, तो रुक मैं बाकी लोगों का डाउट ले लेता हूँ। तो थोड़ा बच्चा हिचकिचा। सही बात है। तो मैं ब्रितिन यूं पूछना चाहूंगा, मतलब मेरे ख्याल से विजय सर आपका तो सवाल डिसॉल्व हो गया, मेरा सवाल तो डिसॉल्व हो गया। तो आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया उसका, है ना? तो ब्रितिन बेसिकली मैं फील वो पूछना चाहूंगा। बच्चे कभी कई बार घबराते हैं, 100% नाम सुन के इससे यार थोड़ा मैं वो फील जो तुमने रियलाइज करी है कि 100% से पहले और आने के बाद, क्या आप देखो शुरू में तो क्या हुआ, रिजल्ट आया, रात को नींद नहीं आई होगी कि एकदम क्या हो गया, पर 10-12 घंटे निकलने के बाद कोई जिंदगी में कुछ डिफरेंस नजर आता है उस 100% से और वो जो नहीं जा रहे थे उससे? मतलब कोई मुझे उस टाइम पे मतलब उतना ज्यादा डिफरेंस हो भी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना एम तो एडवांस क्रैक करना है, तो मेन से उतना सा फर्क नहीं पड़ता था। बट ये भी बात है कि मतलब 100% एक ड्रीम की तरह होता है एक्चुअली में। मतलब वो सबको नहीं मिल पाता। जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, किसी का पेपर बिगड़ जा सकता है। तो मतलब उस टाइम पे क्या हो गया 3 घंटे में, मतलब पेपर लिखना वो एक अलग खेल है कि स्टूडेंट को नर्वस पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब सिर्फ नॉलेज से नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नॉलेज बहुत सारे बच्चों के पास होती है, तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं, उस दिन किसका दिन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे ये लगता है कि ये जब तक ड्रीम अचीव नहीं हो जाता है तब तक ये हुआ बना रहता है, और ड्रीम अचीव होने के बाद में फिर जिंदगी वैसी नॉर्मल। आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ होगा कि 2 रोटी आप ज्यादा खा रहे होंगे, या मतलब कुछ अलग से आज आपने ड्रेस पहना होगा जो नॉर्मली पहनते हो वही पहन रहे होंगे। तो ठीक है, वो एक आता है, अचीव कर लिया, और अचीव करने के बाद एकदम इंसान वापस से नॉर्मल हो जाता है। और वो अचीवमेंट जो है वो मेरे ख्याल से इसको लाइफ में आगे जो भी आप चीजें बड़ी अचीव करने जाओगे, तो ये जो बैरियर है ना, ये अचीव करा जो आपने, ये बैरियर कम हो गया है आगे की चीजें अचीव करने की। आई थिंक
मोटिवेशन मिलता है एक अच्छा। बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा लगने लगता है कि आज चीजें आसान है, आई थिंक कि कर सकते हैं बेसिकली। ब्रोतिन आपका है ना, ये ना, अब ये ध्यान रहे, आपको खुल के बताना है ये। ब्रोतिन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, आप बताओ मेरे को, है ना? ठीक है। सच बताओ तो मैं इस क्वेश्चन के लिए तीनों सब्जेक्ट को ही बोलूंगा, क्योंकि मैं किसी सब्जेक्ट में पर्सनैलिटी नहीं करना अरे चाहता था। नहीं 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 नहीं, पीयूष सर नहीं बोलो, नहीं, इसको चूज करना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चलेगा अभी तो। अरे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चलेगा बेटा, खुल के आंसर दो, वो आपका इंटरेस्ट है। हाँ देखा, मैं समझ गया था, मुझे पता था नीरज सर जरूर बोलेंगे क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये है। नहीं, एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मैथ्स में ही था। नहीं मुझे मैथ्स में था। अरे मैं जीत गया, यस। अभी तो आपको पूछने का मौका दिया था। मैं पढ़ा रहा हूँ ब्रतिन, मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, बट लिटरली आई लव फिजिक्स। मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी। अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आफ्टर लिसनिंग टू माय आंसर यू कैन चेंज योर आंसर। ठीक है, नहीं मतलब लास्ट में तो मैथ्स ही ज्यादा लगता था, लेकिन मतलब बैलेंस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि मतलब किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स ना आ जाए इससे। तो मैं बैलेंस करने की ज्यादा कोशिश करता था कि किसी को प्रायोरिटाइज करने से ज्यादा। और एक्चुअली में यही सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप ज्यादा टाइम डिवोट ना करें, सबको बैलेंस बनाकर रखें, तभी जाकर इस टाइप की कोई परफॉर्मेंस अचीव हो सकती है। या नीरज सर। हाँ, अच्छा ब्रैटिन बेटा, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक। आप लोगों ने, मतलब आपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया, हमारे साथ साथ अनअकैडमी का भी नाम रोशन कर दिया आपने। इतनी बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि जैसे अभी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करके इतना मार्वलस रिजल्ट अचीव किया है, ऐसा लोग बाग अगर उनको ऑफलाइन पे भी पूरा सपोर्ट दिया जाए, सब कुछ जाए, तब भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन में, जैसे मान लो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, ऐसे भी ले लो, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करके इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि यार ऑनलाइन में क्या बेटर है जिसने आपको इतना अपलिफ्टमेंट दिया है? तो कि यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा बेटर हो पाता है कि अगर किसी क्लास में 200 भी बच्चे हैं तो फिर, लेकिन फिर भी हम टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो मतलब अगर हम किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो उसका ट्रैवल करना टाइम बहुत उसमें लग जाता है, और घर बैठे पढ़ने से जो पेरेंट्स के साथ रहने का जो बेनिफिट होता है उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है हमको। बच्चों मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा। अभी ब्रोतिन ने लास्ट डाउट सेशन जो अटेंड किया था, एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, प्लीज लिसन टू मी आउट वेरी केयरफुली। ब्रोतिन ने लास्ट क्लास में सबसे ज्यादा डाउट पूछे थे। ब्रोतिन याद है, सबसे ज्यादा डाउट तुमने पूछे थे लास्ट क्लास के अंदर, जो डाउट क्लियरिंग मैंने पूरा फिनिश कर लिया था वो वाला पेपर। हाँ, पूरा फिनिश कर लिया था, ऑफ कोर्स। तो डाउट पूछना जो सबसे एक कंसर्न रहता है ऑनलाइन के बच्चों का कि हम डाउट कैसे पूछेंगे। पूछ सकते हैं आराम से, बहुत आराम से आप डाउट पूछ सकते हैं। इनफैक्ट बेशर्मी के साथ डाउट पूछ सकते हैं। आपको तो बस कमेंट करना है, तो मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट करके भाग लो, बस और क्या, खत्म। टीचर आपको बताएंगे ही बताएंगे, बिल्कुल। और हम लोग एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब मेरी क्लास में ब्रैटिन बैठा होता था और क्या डाउट पूछता था, तो ये उसका डाउट क्लियर कर देते कि देखो भाई ऐसे नहीं, ऐसे ही होता है। यस, डाउट पूछना तो मुझे लगता है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन से ज्यादा इजी है। ब्रैटिन बाकी स्टूडेंट जो थे उनकी क्वेरी को भी क्लियर कर देता और वो थैंक्स भी बोलते थे। इसमें क्या है, इस चीज को ऐड करना चाहिए। ये तो अच्छा खासा इंटरेक्शन भी हो जाता है क्लास में अपनी। अपन सबने ऑफलाइन खूब पढ़ा है, 10-10, 12-12 साल ऑफलाइन पढ़ा है। अगर हम लोग पुराना इतिहास उठा के देखें तो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे को कोर्स खत्म होने के बाद फ्री कर दिया जाता है। जितने भी एवरेज बच्चे देख रहे हैं, इस चीज को देख लेना, आप नोटिस करना। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक ये चीज देखी जाती है, पर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर चाहे एवरेज बच्चा हो, बिलो एवरेज बच्चा हो, टॉप बच्चा हो, उसको लगातार टीचर जोड़े रखता है एंड दिन तक, आखिरी दिन तक। ऐसा नहीं है कोर्स खत्म हो गया तो फ्री है बेटा, हम सिर्फ ध्यान रखेंगे टॉपर्स का, नहीं। यहाँ पे हर बच्चे पे बराबर ध्यान दिया जाता है। और मतलब डाउट जब सॉल्व करते हैं ना टीचर, तो चाहे डांटना हो वो अलग बात है, पर हर बच्चे का वो देख नहीं रहा है उसके पीछे के कौन से बेच का बच्चा है। सबसे बड़ी चीज ये,
सबसे बड़ी चीज ये है सर, मतलब जो मुझे लगती है बिलो एवरेज और एवरेज बच्चा जो है ना, वो यहाँ से बेस्ट आउटपुट निकाल सकता है। टॉपर्स के लिए तो मतलब आप देखो एन नंबर ऑफ टीचर्स है, एन नंबर ऑफ क्लासेस है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कुछ भी कर, कहीं भी कर, कोई रोकना नहीं है तेरे को, कोई रोक टोक नहीं है। पर बिलो एवरेज और एवरेज बच्चे को एक पकड़ के रखता है और मतलब उसका जो सिलेक्शन का जो सपना है ना, वो पूरा करने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी चीज ये है। सचिन, मुझे एक बात बताओ, अनअकैडमी पे जनरली ऑनलाइन पे हर जगह ये होता है कि बच्चे बहुत जगह भागा भागी करते हैं, मैनेज नहीं कर पाते टाइम को, बहुत कुछ मिस हैपनिंग करते हैं, डिस्कशन टाइम पे नहीं करते हैं। मतलब क्या क्या आपको लग रहा है कि दैट ये आप अगर आप ओवरकम कर लें तो आप ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं? और आई थिंक हो सकता है कि आप लोगों आपका भी फीडबैक अच्छा रहा होगा कि सर हमने शुरुआत में 1-2 महीने यहाँ पे लॉस किया था, अगर हम उसको बैलेंस कर लें तो दैट विल बी मोर इम्प्रूव। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा मतलब ऑनलाइन पे हम क्या ऐसा मतलब बच्चे क्या क्या टाइप की गलती नहीं करनी चाहिए, या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? मतलब ज्यादा क्लासेस नहीं करनी चाहिए दिन में, सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो मतलब किसी क्लास में अगर कुछ कंटेंट पढ़ाया जा रहा है तो आगे ये जरूर करना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसको हम जरूर रिवाइज करके आए, अदरवाइज जो पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं होता। और जो मतलब जो टीचर्स होमवर्क देते हैं उस क्लास से रिलेटेड उसको भी पूरा करके आना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि ये एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे से पेरेंट्स सबसे प्रॉब्लम यही करते हैं कि वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, रियल में मतलब पढ़ाई होगी या नहीं होगी। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है ऑनलाइन पेरेंट्स के लिए, जो सब पेरेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी भी कुछ वो लोग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। अभी भी सर कुछ पेरेंट्स बच्चे बोलते हैं कि सर पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते ऑनलाइन के लिए, वो अभी भी ऑफलाइन को ही बेटर मानते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। इस रिजल्ट के बाद, जो अपना रिजल्ट आया है, इन सब के बाद हर स्टूडेंट का माइंडसेट बदल गया है कि भाई और टाइम लगेगा धीरे-धीरे। ऑफलाइन में भी ऐसा रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल ऑफलाइन में। और इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ अनअकैडमी से, अपने पैनल के और पैनल के भी देखे तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन है जो कि धीरे धीरे आ जाएंगे ऊपर। इसमें एक चीज और ये भी कहना चाहूंगा, जैसे ऐसा नहीं है कि ब्रेटिन या प्रथम या मतलब एकाधिक बच्चे जो है वो टॉप कर, वेराइट मतलब अपने पास नंबर्स हैं बच्चे जो टॉप कर रहे हैं। लोग तो मतलब 90% 99% टाइल में बहुत बड़ा रिजल्ट छाप रहे हैं। मेरे ख्याल से अपने को दिक्कत आ रही है 99.9 वालों के छापने में, क्योंकि एक पेज के ऊपर उन सबके फोटो एक साथ आ नहीं पा रहे, इतने सारे बच्चे। एग्जैक्टली। और अच्छा ब्रतन, एक चीज के बारे में मतलब जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनको भी गाइड करो। सबसे बड़ा मतलब उनका एक डिलेमा रहता है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। डिस्ट्रैक्शन से बचने का मतलब हमको जो काम दिया गया है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है। और जैसे देखा जाए तो अगर हमारे पास कोई फ्री टाइम है तो हम अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं कि यूट्यूब वगैरह ना देख के मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे कि मतलब और मोटिवेशन मिले, मतलब जिससे मोटिवेशन डाउन ना हो जाए, पढ़ाई करने का मन नहीं लगे, ऐसे चीजें को अवॉइड करना चाहिए जनरली। बिल्कुल सही बात है। मतलब सबसे पहली चीज तो प्रायोरिटाइज आपको ये करना है कि मुझे पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। आधे से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो उसी चीज में खत्म हो जाए अगर आप प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दे दो तो। आई थिंक हम सभी लोग आपके साथ हैं आईआईटी के एडवांस के एग्जाम तक। आपको पता ही है, we'll be there with you till 30th of June and even much later also, है ना। आपको अगर कोई भी आगे भी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल, आपके पास you have my number, you can call me anytime, ठीक है? ओके। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल पीयूष सर, यस बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब क्या है कि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है, बहुत सारे जो बच्चे YouTube देख रहे हैं उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन है, क्या ब्रिटेन एकदम बहुत सिंपल सी बात है, कई सारी बातें चल रही है कि आप YouTube पे भी पढ़ा करते थे, ऐसे वैसे जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब चीजें अपनी जगह है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप दोनों जगह सब जगह पढ़े तो बेसिक डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट का क्या डिफरेंस है? क्या YouTube पे आपको वो सब्जेक्ट मिल पाएगा जो आपको प्लस पे मिल पा रहा है, या जो रेगुलरिटी है, जो कंटेंट है, जो पेपर्स आपको दिए जाते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको रेगुलरिटी के साथ की जाती है, क्या वो सब चीजें आपको YouTube पे मिल पाएगी? मतलब कैसे ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब डिसिप्लिन तरीके से ऑर्गेनाइज है, बहुत ज्यादा डेली मतलब शेड्यूल में क्लासेस होती हैं, जो असाइनमेंट डेली मिलते हैं, तो क्लास पे रहने का ये फायदा है। एग्जैक्टली।
मतलब कंटेंट वाइज भी आपको मतलब डिफरेंस लगा ही होगा ऑब्वियसली। ये तो एक ही चीज है सर, एक स्टेटमेंट सारे आंसर आ गए ना, डिसिप्लिन सब कुछ उसमें मिलता है। ठीक है, वो बात है, क्योंकि बच्चों हम बार बार आप लोगों को यही कहते हैं, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। ठीक है ना, यूट्यूब हमारा एक माध्यम है जिससे हम आप लोगों को ये बताते हैं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, हमारा कंटेंट क्या है। ठीक है ना, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है पढ़ाने की, पर जो रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, वो सब चीजें आपको दोस्तों मिलेगी प्लस के ऊपर, जहां से आप अपनी रैंक निकाल सकते हो। सिंपल सी बात ये है। ठीक है ना, मतलब आप ये सोचे कि आप इधर उधर भटक भटक के और यूट्यूब से अगर रिजल्ट निकाल ले तो बहुत, मतलब आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं यूट्यूब से, पर रैंक की अगर बात करें, टॉपर बनने की बात करें, तो मेरे ख्याल से उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन वे में आना ही पड़ेगा। हाँ सर। ब्रैटिन बेटा एक चीज बतानी भी है मुझे और पूछनी भी है आपसे। आज जैसे ही मुझे आपका रिजल्ट पता चला तो मुझे बड़ी खुशी है, मेरा स्टूडेंट मतलब बहुत ही अच्छे उस पर, और भी बहुत बच्चे हैं। तो मैंने अपने बैचेस में बताया बच्चों को कि देखो भाई ऐसा, तो पहले तो मेरे बैच में जितने भी और आपके जूनियर्स पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने आपको ऑलमोस्ट हर बच्चे ने बहुत बार कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है, बहुत बार भेजा है, बहुत बार कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है। ठीक है, तो जो आपके जूनियर्स हैं या आपकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे थे कि सर प्लीज भैया से एक बार मिलवा दो, यूट्यूब पर मिलवा दो, इस इंटरव्यू दे दो सर, हमें भैया से कुछ बातें करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग इतना ज्यादा इंटरेक्शन तो कर नहीं सकते कि आपको हर स्टूडेंट से ऐसे 1-to-1 करके मिलवाएं, या तो आपसे कुछ बातें उन तक कन्वे करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहोगे उनको, जो अपने आपके जूनियर्स हैं, कि भाई 11th to 12th में 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं, मतलब हमारा कॉलेज इसी से डिसाइड होना है, तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स का कि हम खुद के लिए ही पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो हमें मतलब इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। मतलब आप लोग देखा जाए तो स्टूडेंट्स में यही जॉब जो है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब द वे ही इज आंसरिंग इट सो क्लियर कट। मेरा कॉलेज मेरा मोटिवेशन है, मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, मतलब इसका आंसर कितना क्लियर कट है, पता है आपको? सर इस बच्चे ने मेरे ख्याल से अपन सबकी एक एक बात को फॉलो किया है। एक जो लाइन अभी इसने बोली ना, मेरे ख्याल से या तो सभी बोलते होंगे, मैं जनरली क्लास में बोलता हूँ सभी बच्चों को कि आप अपने लिए पढ़ रहे हो, आप सबसे बड़ी चीज ये। और ये सक्सेस की सबसे बड़ी चीज है कि अपने टीचर्स की एक एक बात को फॉलो करें। हम सभी ये क्लासेस के अंदर बार बार बोलते हैं बच्चों को, ये जो भी पढ़ रहे हो तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, जो भी काम आएगा। और बिल्कुल एकदम चिपका के वही लाइन बोली इसने। चलिए, नाइस। मुझे अपनी जवानी के शुरुआत के दिन याद आ गए, जब मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलता था, यू नो। अफकोर्स अभी और भी चल रही है। हो गया क्या? मुझे तो अभी भी शौक। अरे बोला ना, मुझे पता है, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया शुरुआत के दिन, अभी तो चल रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलता था, प्रोफेसर से बिल्कुल आईआईटी के बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन, यू नो, ऐसे पूछता था, सर ये क्या है? ठीक है, ही इज आंसरिंग इट वेरी क्लियर कट मैनर। Great to converse with you, Brotin, and best of luck for your future endeavors. We at Unacademy are so proud of you. We can't express it. Express नहीं कर पा रहे हैं, but yes, we are very proud of you. ठीक है, take care, best of luck. Congratulations बेटा, best of luck for advance, okay? Yeah, advance के लिए best of luck बेटा। लग जाओ All the काम very पे। best, brother. लग जाओ, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। चलो अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, और जो भी मटेरियल हो रेस्पेक्टिव टीचर को बोलो, जिस सब्जेक्ट में भी चाहिए सब आपको मिलेगा। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके की परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप सारे टीचर्स आपके साथ दिन रात मदद करने के लिए तैयार है, बस मैसेज करने की देरी है ना। ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, Bratin. Thank you, everyone. Yeah.